हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में हमारे क्या टारगेट रहेंगे और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं दोनों के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 17 अक्टूबर 2023 को यानी कि ट्यूसडे को क्या रहेगा क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले दिन के जो मैंने आपको यहाँ पे लेवल्स बताए थे, वो हमारे लेवल्स यहाँ पे जो जो एक्टिवेट हुए वो सारे के सारे यहाँ पर अचीव भी हुए हैं। तो यहाँ पर अचीव होने के बाद नीचे की तरफ को भी ये मूव किया और नीचे की तरफ को भी जब हमारे टारगेट एक्टिवेट हुए तो वो भी अचीव हुए। सेम ऐसा ही यहाँ पर यूएस ऑयल में भी रहा है। हालांकि आज बहुत ज़्यादा मूव नहीं आया है, दोनों तरफ को सेम रहा। थोड़ा सा ऊपर गया फिर वापस नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर वापस नीचे से ऊपर की ओर को गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये मूव आता रहा। अब हम जान लेते हैं कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं इसकी मूवमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले तो आपको जैसे पता ही है कि जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब होते जा रहे हैं और अमेरिका भी अब यहाँ पर और अपनी इस लड़ाई में कूदता जा रहा है। और साथ ही वो जो है ये ईरान और अमेरिका के बीच का युद्ध भी यहाँ पर शुरू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इज़राइल के ज़रिए जो अमेरिका है वो एक तरह से ईरान का मुंह भी बंद करना चाहता है। तो यहाँ पर ईरान जो है वो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कि वो इन्वॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर उसकी उसका जो डर है, उसके डर की वजह से यहाँ पर क्रूड की सप्लाई पर इफ़ेक्ट होगा। और ये जो फ़िलहाल डर है, फ़िलहाल अभी तो नहीं हुआ है लेकिन ये डर बढ़ता जा रहा है और इस डर के कारण यहाँ पर क्रूड ऑयल में ऊपर की ओर को हमें मूव देखने को मिल रहे हैं। तो मेनली यहाँ पर ये रीज़न है फ़िलहाल क्रूड ऑयल के ऊपर जाने का। लेकिन एट द सेम टाइम एक और अपोजिंग फ़ोर्स यहाँ पर लग रही है अपोज़िट साइड को, मीन्स नीचे की तरफ को। और वो ये है कि अभी आईईए ने, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एनर्जी की, इसने अभी ये कहा है कि सऊदी अरेबिया जो कि वॉलंटरीली अपनी प्रोडक्शन कट कर रहा था, मैं आपको पिछली वीडियो में काफ़ी बार ये बता चुका हूँ। तो वॉलंटरीली वो अपनी प्रोडक्शन कट कर रहा था क्रूड ऑयल की, क्योंकि वो ये चाहता था कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जाते रहें। लेकिन अपनी प्रोडक्शन कट करने की वजह से उसको नुकसान भी काफ़ी हो रहा है, क्योंकि जब वो प्रोडक्शन कट कर रहा है तो उसकी वजह से वो इतना ज़्यादा कच्चा तेल बेच नहीं पा रहा, और अगर वो बेच नहीं पा रहा तो उसकी वजह से उसको नुकसान हो रहा है। तो वॉलंटरीली उसने ये किया था, लेकिन अब वो इंडिकेशंस दे रहा है कि वो अपना ये जो डिसीज़न था उनका, इसको वो वापस ले लेगा। अगर वो ये डिसीज़न वापस लेता है तो इसका मतलब है वो अपनी नॉर्मल प्रोडक्शन करेगा, और अगर वो नॉर्मल प्रोडक्शन करेगा तो उस केस में जो क्रूड ऑयल है उसकी सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से डिमांड यहाँ पर जो है, जो प्राइसेस हैं वो नीचे की ओर को आते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको दो दो कारण बताए अभी, जिनकी वजह से ये ऊपर की ओर को भी जा रहा है लेकिन नीचे की ओर को भी आ रहा है। और आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर 1 डे का टाइम फ्रेम यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि क्या कैंडल बनी है। ऊपर की ओर को भी गया है, नीचे की ओर को भी गया है, और एक छोटी सी यहाँ पर एक बॉडी बन रही है, लंबी विक ऊपर की तरफ को, लंबी विक नीचे की तरफ को। ये जो कैंडल होती है, ये कैंडल तब बनती है जब अपोजिंग फोर्सेज जो होती हैं वो सेम होती हैं। तो जो ये दो अपोजिंग फोर्सेस मैंने आपको बताई, ये दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे को अपोजिट कर रही हैं, अपोज कर रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मूव हमें देखने को नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो टारगेट्स हैं वो क्या रह सकते हैं। तो वापस हम स्विच कर लेते हैं यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। तो आप इसके ऊपर नज़र रखिए और यहाँ पर अब हम टारगेट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस लेवल के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए। ये जो लेवल है यहाँ पर, ये लेवल है 7272 का। इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर 7303 रह सकता है। और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर 7342 का रह सकता है। जबकि डाउन साइड के लिए यहाँ पर इस लेवल के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए। ये लेवल है 7225 का। इसके नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर ये लेवल रहेगा 7199 का। और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर ये लेवल हमें देखने को मिलेगा 7169 का। तो दोस्तों ये है ऊपर और नीचे के लेवल्स। और वीडियो को लाइक कर नहीं किया है अभी तक आपने तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे हमारा जो मोटिवेशन है वो और भी ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है। तो बस नीचे जो बटन दिया हुआ है लाइक का, उसे क्लिक कर दीजिए, दैट्स इट।
तो यहाँ पर उससे हमारा जो मोटिवेशन है वो काफ़ी इंक्रीज़ होगा। आपने बस एक लाइक का बटन ही दबाना है और साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि यूएस ऑयल में क्या रहेगा। तो यूएस ऑयल में डाउन साइड के लिए ये जो लेवल यहाँ पर है 86.86 का, इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए। अगर आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 86.28 रहेगा और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो 85.94 के टूटने का ब्रेक कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 85.51 रहेगा और इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 84.96 रहेगा। जबकि ऊपर की तरफ के लिए यहाँ पर ये लेवल है 87.20 का, इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर 87.68 रहेगा और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 88.28 रहेगा। और दोस्तों यूएस ऑयल में जब आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पर बेनिफिट्स होंगे, जैसे कि आपको गैप अप और गैप डाउन की समस्या नहीं होगी और साथ ही आप सिर्फ $10 से शुरुआत कर सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। यहाँ पर जो यूएस ऑयल है उसमें बिल्कुल क्रूड ऑयल की तरह मूव करता है, लेकिन क्रूड ऑयल में हैवी मार्जिन आपको रखना पड़ता है एमसीएक्स में, जो कि नए इन्वेस्टर नहीं कर सकते। तो ये आपके लिए एक बेस्ट यहाँ पर प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप जो है अपना प्लेटफॉर्म ओपन कर सकते हैं एक्सनेस पर। तो आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर वीडियोस भी बनाई हुई हैं कि कैसे आप मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं और कैसे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारा ये लेवल 87.66 है, उसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो 88.28 यहाँ पर रहेगा। आप सेफ साइड के लिए यहाँ पर ये भी रह सकते हैं 88.04 और उसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 88.73 रहेगा। तो दोस्तों ये था एनालिसिस यूएस ऑयल और क्रूड ऑयल के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है। तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप ज़रूर सलाह लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।